अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं बनाने लगी थी मसाला भिंडी, वो भी ढाबा स्टाइल। तो मैंने सोचा आपके साथ जो है रेसिपी शेयर कर ली जाए। और मुझे जो है अपनी फ्रेंड जो है नियति, मैं ये ख़ास तुम्हारे लिए बना रही हूँ और ये रहती है अमेरिका में। तो उसने मुझसे कहा था कि आप जो है हमेशा नॉनवेज बनाते हो, तो कभी कोई सब्जियाँ वब्जियाँ बना लो, तो हम जो है उसे भी ट्राई कर लें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है भिंडी मसाला बन रही है तो नियति के साथ शेयर कर लेते हैं। और नियति आपने इसे ज़रूर से बनाना है और मुझे इसकी पिक भी सेंड करनी है। और नियति और मैं दोनों जो है एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे और मेरी शादी जो है बहुत जल्दी हो गई थी। पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं हुई थी और मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद जो है थोड़े टाइम तक जो हम लोग का राब्ता रहा था। उसके बाद जो है मैं फिर बच्चों में बिज़ी हो गई थी और उसकी शादी भी कहाँ हुई थी मुझे पता भी नहीं था। और तकरीबन जो है 15 साल के बाद मैंने जो इसे खोज निकाला था और मेरी और उसकी मुलाकात हो गई थी। वीडियो कॉल पे बातें भी अक्सर होती रहती है। और वो जो है मेरी स्कूल टाइम से ही बेस्ट फ्रेंड रही है और इंशाल्लाह जब तक जिएंगे तो हम लोग जो है बेस्ट फ्रेंड बन के ही रहेंगे। तो भिंडी बनाने के लिए मैंने जो है सबसे पहले ले लिया था एक नॉन स्टिक और उसमें शामिल कर दिया था मैंने ऑयल, और उसमें ही शामिल कर दी थी मैंने प्याज। और जो है भिंडी मैंने एक इंच के टुकड़ों में काटी थी, उसे डालकर जो है मैंने फ्राई कर लिया था। और जैसे ही भिंडी और प्याज फ्राई हो गई थी तो फिर मैंने इसे निकाल लिया था एक अलग बाउल में। और उसी पैन में जो है मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा सा ऑयल और उसमें शामिल कर दिया है ज़ीरा। और उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। तो जैसे ही थोड़ा सा जो है ज़ीरा चटक गया था उसके बाद जो है मैंने इसमें शामिल कर दी थी कश्मीरी रेड मिर्ची, जो कि है 1.5 चम्मच यानी टीस्पून। और मेरा चम्मच जो है बिल्कुल छोटा सा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऊपर से डालना पड़ता है। और आप जो है मिर्च मसाले अपने हिसाब से डालेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद जो है मैंने इसमें फ़ौरन शामिल कर दिए थे कटे हुए टमाटर, तो जो है मीडियम साइज़ के 2। टमाटर डालने के बाद जो है मैंने थोड़ी सी जो है फ्लेम को हाई किया था और उसके बाद जो है टमाटर गलाने के लिए थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया था पानी, और इसे इस तरह से ही हम लोग भूनेंगे और थोड़ा सा टमाटर को नरम करेंगे। थोड़ा सा टमाटर नरम हो जाने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था नमक और धनिया पाउडर, और साथ में शामिल कर दी थी थोड़ी सी हल्दी। और अब जो है सारे मसाले को थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के जो है भूनेंगे, और भुनाई बिल्कुल ज़रूरी है सब्ज़ी को जो है चटपटा बनाने के लिए। अब थोड़ा सा जो है इसे हम ढक देंगे 2 से 5 मिनट के लिए। तो इसमें क्या होगा कि टमाटर गल जाएंगे और जो है ऑयल जो है वो उसमें से सेपरेट हो जाएगा। और जैसे ही ये थोड़ा सा सेपरेट हुआ ऑयल, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन की भी जो है भुनाई हम अच्छे से कर लेंगे। और मैंने फिर देखा फ्रीज में कि दही तो है नहीं, क्योंकि ढाबे वाले जो है इसमें दही शामिल करते हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की थी और फ़ौरन से मुझे दे गए थे। और दोपहर के टाइम पे जो है खाने के लिए वो घर पर आ ही रहे थे, तो मैंने बोला पहले मुझे दे दीजिए आप, और नमाज़ आप जो है बाद में पढ़ने जाइएगा। तो मुझे दही मिल गया था और मैंने इसमें शामिल कर दिया था आधी कटोरी के करीब जो है दही। तो दही डालने के बाद भी जो है आँच मैंने स्लो ही रखी है, वरना जो है दही फटने का डर रहता है। और अच्छी तरह से अब मैं इसे भून लूँगी। और उसके बाद जो है इसमें हम शामिल कर देंगे भिंडी और प्याज, जो हमने पहले तल कर साइड पे रखी थी। और ये रेसिपी बहुत ही ईजी है और झटपट बनने वाली है, और स्वाद के तो क्या कहने, बहुत ही मज़े की बनती है। आपने ज़रूर से इसे ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके घर पर जो है मसाला भिंडी कैसी बनी है। तो भिंडी जो है मैंने शामिल कर ली है और उसे अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। तो अब जो है इसे हम दम पर रखेंगे स्लो आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो है हमारा ऑयल है थोड़ा सा सेपरेट हो जाए और जो है सारे मसाले भिंडी में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है जी। तो जी माशाल्लाह से भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब जो है आखिर एक काम बाकी रह गया था, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया था किचन किंग जो है एवरेस्ट का मसाला। वो इससे बड़ा टेस्ट अच्छा आ गया था। आपके पास नहीं है तो आप जो है होममेड गरम मसाला या बाज़ार वाला कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो है सुबह मैंने भिंडी बनाई थी जल्दी से। उसके बाद जो है मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि जो है बच्चे चाह रहे थे कि वो जो है बेकिंग सीखे। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये लोग शौक से सीख रहे हैं, तो थोड़े से उसके बर्तन और ट्रेज़ मुझे लानी थी। तो मैं और आसमा चले गए थे और गर्मी जो है बहुत शदीद थी, तो फटाफट से लेकर आए। आपको बाज़ार की क्लिप जो है मैं शेयर नहीं कर पाई, और जल्दी से आकर जो हमने खाना खाया। उसके बाद मैं आगे क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब जो है फाइनली आज टेस्ट करेगी आसमा, और उससे रिव्यू लेते हैं कि भिंडी मसाला कैसी बनी है। तो चलिए इसका रिव्यू देखते हैं। तो माशाल्लाह से भिंडी जो है सबको बहुत पसंद आई थी और सबने खूब मज़े लेकर खाया था। और मैं आपके साथ एक बात और शेयर कर दूं कि आपके साथ जो है मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ बिज़ी हूं। तो मैंने जो आपको 2 शॉप मेरी बताई थी, उसमें ये वाली शॉप है जो है स्टेशनरी की है, और माशाल्लाह से जो है
3 साल के बाद जो है कोविड के बाद अब जो है स्कूलें स्टार्ट हुई है और सारा माल भी आ गया था और सारी चीज़ें जब आ जाती है तो उसे समेटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर आप कितनी बड़ी आपकी शॉप है जगह आपको कम ही लगती है। तो ये जो हमारा पहले से ही काम है और माशाल्लाह से इस काम को हमें करते हुए 22 साल हो गए हैं आप सबकी दुआओं से। तो जी ये भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जो है केजी से लेके 12 तक की सारी बुक्स आ जाती हैं, तो उसके बाद जो उसे अलग करना पड़ता है, स्टैंडर्ड वाइज उसे बुक बाइंडिंग करना पड़ता है। उसके बाद इसकी वर्क बुक, टेक्स्ट बुक और सारी चीज़ें जो हैं हमें देखनी पड़ती है। उसके बाद ही जो है ये सारा काम निपटता है और ये बिल्कुल ही आसान काम नहीं है, इसके अंदर भी जो है बहुत थकन लगती है। और स्टार्टिंग में जब हमने दुकान स्टार्ट की थी, जब हमें बुक बाइंडिंग के मिलते थे सिर्फ 1.5 रुपया, और वो भी धागे वाली, हम लोग सुई धागे से करते थे। और आज जो है टाइम इतना फास्ट आगे चला गया है कि अब जो है वही बुक बाइंडिंग मशीन से होती है और उसके हमें पर बुक जो है 15 रुपये मिल जाते हैं। तो उस टाइम की स्ट्रगल और अभी की स्ट्रगल में बहुत सारा फ़र्क है और हमने बहुत स्ट्रगल की है हस्बैंड वाइफ ने लाइफ में। और पहले जो है बच्चे छोटे हुआ करते थे तो रात को हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते थे। माशाल्लाह से मेरी दोनों बेटियां थी, तो फिर क्या होता था कि हम लोग दोनों को शॉप पर लेकर आ जाते थे और अजीमा काफ़ी छोटी हुआ करती थी, उसे काउंटर पर सुला देते थे और सारा काम जो है हम लोग 3 बजे तक निपटा देते थे। अब जो है माशाल्लाह से दोनों बेटियाँ मेरी बड़ी हो गई है और आसमा इस काम में मेरी बहुत हेल्प करती है। तो अब जो है माशाल्लाह सारे स्ट्रगल के जो है दिन वो ख़त्म हो चुके हैं और आप सबकी दुआओं से और मेरे अल्लाह के करम से जो है हमारे 3 बिज़नेस ऑलरेडी हो चुके हैं और अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फ़रमाए, क्योंकि हमने जो है मेहनत करने से कभी भी जो है अपनी जान नहीं छुड़ाई है और ईमानदारी से जो है अपना काम किया है, तो अल्लाह ने इसमें बरकत दे ही दी है। और जो है जो चीज़ हमें बहुत तकलीफ़ के बाद मिली होती है ना, तो उसकी कदर जो है हमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने इसे पाने के लिए बहुत ही मशक्क़त की होती है और अल्लाह ताला ने जो हमें नवाज़ दिया होता है, तो फिर उसकी कदर करके उसे इसी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो है छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी आपके साथ अपनी बात शेयर करने के लिए, और थोड़ी सी भी आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।